क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में मैं आपको 9 दिसंबर के लिए हिंदी का एक अर्धवार्षिक पेपर इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। तो मैं आपको 3 सेट दूंगी। तो आपको मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ कि ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी और ये आपका सेट सी। तो ये आपके 3 सेट हैं। तीनों सेटों को आप कंप्लीट करें। आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का है और जो 3 सेट मैं आपको दे रही हूँ, अगर इनको आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 70 अंक एग्जाम में प्राप्त होंगे। ये मेरी गारंटी है। भरोसा रखें, केवल कंप्लीट आपको अच्छे से तीनों सेटों को करना है। तो फुल सॉल्यूशन के साथ रहेगी आपकी क्लास। तीनों सेटों के आंसर की पीडीएफ भी मैं आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो जो रसखान है वो कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रज भूमि में। दूसरा है कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है। तो हर प्राणी के श्वास में ईश्वर रहता है। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। चौथा है लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति थे, क्या थे वे? बैरिस्टर थे। पांचवा जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगदीश में कौन सी संधि है? आपकी व्यंजन संधि। छठा है रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो ये विवाह की समस्या पर आधारित है। सही विकल्प हो गए हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह डेडेस कहलाता है। क्या कहलाता है? आलंबन। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आलंबन। दूसरा है पीपर पात शरीरस मन डोला में डेडेस अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? उपमा। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेस को माना गया है। इसको माना गया है परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु। चौथा है उमा ने डेडेस की परीक्षा पास कर ली थी। तो कौन सी परीक्षा पास की थी उमा ने? बीए की। पांचवा जूता डेडेस से हमेशा कीमती रहा है। तो किससे? टॉपी से। छठा है छंद के डेडेस प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं छंद के? तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला जो प्रश्न है इसमें आपकी जोड़ियां हैं। तो जोड़ी है आपकी चारु चंद्र की चंचल किरणें। तो इसकी जोड़ी रहेगी अनुप्रास अलंकार। दूसरी है काव्य की आत्मा। तो काव्य की आत्मा क्या होते हैं? रस। तीसरी है सलीम अली। तो सलीम अली का क्या आएगा आपका? वार्ड वाचर। चौथी है डाडे। तो डाडे का आएगा आपका तिब्बत। पांचवी है श्री कृष्ण। तो इसका आएगा पीताम्बर। छठी है आदान। तो इसका रहेगा प्रदान। ये जोड़ियां हो गई आपकी। अगला जो प्रश्न है सत्य असत्य का चयन आपको इसमें करना है। तो पहला है जहां नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहां संयोग श्रृंगार होता है। तो ये आपका क्या रहेगा? गलत है, क्योंकि जहां नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार है। अगर यहाँ पे वियोग श्रृंगार होता तो ये सत्य रहता। यहाँ पे क्या है? संयोग है। संयोग का अर्थ यानी कि मिलना। तो यहाँ पे मिलना नहीं है, यहाँ पे क्या है? विरह है यानी दूर दूर होना है। तो ये आपका क्या है? गलत रहेगा, यानी कि असत्य। दूसरा है सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था। तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है काफी हाउस बंद हो गया था। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। चौथा है सिंगारस का स्थायी भाव हास्य है। तो ये आपका असत्य है, क्योंकि सिंगारस का भाव क्या है? रति है। तो ये क्या है? असत्य। पांचवा प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो ये भी असत्य है। और लेखिका मृदुला गर्ग की मां परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी। तो ये भी आपका क्या है? सत्य है।
तो ये आपके सत्य असत्य हो गए हैं। अगला प्रश्न है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है। पहला है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो इसका आंसर आएगा कबीर दास। कबीर दास। दूसरा है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। तीसरा है सदाचार का विलोम शब्द क्या है? दुराचार। और ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए? तो अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करना चाहिए। अगला है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं कहानी के। और परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को पिलाया। और यहाँ से आपका छठा प्रश्न, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता लिखिए। कवि सुमित्रानंदन पंत ने गांव को हारता जनमन क्यों कहा? हास्य रस की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी आपको इसमें देना है। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार कर ली है आपके लिए। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये आपका 17वां प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ लेना है तो कॉल जरूर करें। ये आपका 18वां प्रश्न है, इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। ये आपका यहाँ से 19वां प्रश्न है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद करना है। और ये आपका 21वां प्रश्न है जिसमें अपठित गद्यांश आपको दिया गया है। और ये इसका अथवा। और ये आपका 22वां प्रश्न है, अध्ययन संबंधी समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। और 23वें प्रश्न में निबंध करना है। तो मैंने आपको इस वीडियो में सेट ए पढ़ाया है, पीडीएफ के लिए आप कॉल कर लें और भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। 75 में से 70 अंक अगर लाना है तो तीनों सेटों को करना है आपको कंप्लीट। तो आप सेट ए को अच्छे से कंप्लीट करिए, हम अगले वीडियो में सेट बी पढ़ेंगे।